सब्जेक्ट साइंस, क्लास 3, चैप्टर 12, द अर्थ यानी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज द वे इट इज नाउ। अर्थ यानी पृथ्वी हमेशा वैसी नहीं थी जैसी अब है। Millions of years ago it was so hot that everything on it boiled. Millions of years ago यानी लाखों साल पहले यह इतनी हॉट यानी गर्म थी कि इस पर सब कुछ बॉइल्ड यानी उबला हुआ था। यानी अर्थ की सतह पूरी तरह लावा से ढकी हुई थी। लावा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से निकलता है। पृथ्वी हमेशा वैसी नहीं थी जैसी अब है। लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा था। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट आम थे। हॉट गैसेस कम आउट ऑफ द बॉइलिंग अर्थ एंड फॉर्म्ड अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट। बॉइल्ड यानी उबलती धरती से गर्म गैसें निकली और वायुमंडल का निर्माण हुआ। लाखों साल पहले पृथ्वी में ज्वालामुखी विस्फोट आम थे। ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। स्लोली द अर्थ कूल्ड। स्लोली यानी धीरे धीरे पृथ्वी कूल्ड यानी ठंडी हो गई। The liquid stuff at the top of the earth changed into a thin layer of solid rock, the way a layer of cream forms over milk. धीरे धीरे अर्थ ठंडी होती गई तो अर्थ की सतह पूरी तरह लावा से ढकी हुई थी तो लावा जो है वो भी ठंडा होता गया। यहाँ पे लिक्विड स्टफ यानी लावा की बात की गई है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी जो है उनकी सतह पूरी तरह लावा से ढकी हुई थी। तो जैसे जैसे अर्थ कूल यानी ठंडी होती गई तो लावा भी ठंडा होता गया। एंड थिन लेयर ऑफ सॉलिड रॉक यानी सॉलिड रॉक के थिन लेयर यानी पतले लेयर में चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मिल्क यानी दूध को गर्म करते हैं तो उनके बाद दूध जैसे ही धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा तो उसके ऊपर एक थिन क्रीमी लेयर हो जाता है। पिक्चर में देखिए कि मिल्क के ऊपर एक पतला सा क्रीमी लेयर हो गया है। तो हमारी अर्थ जो है वो भी लाखों साल पहले उनकी सतह पूरी तरह से लावा से ढकी हुई थी। जैसे ही वो लिक्विड स्टफ लावा ठंडा हुआ तो वो थिन लेयर ऑफ सॉलिड रॉक यानी सॉलिड रॉक के थिन लेयर में चेंज हो गया। वी कॉल दिस लेयर ऑफ रॉक द क्रस्ट। रॉक यानी चट्टान। चट्टान के इस लेयर को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। जैसे कि हम खड़े रहते हैं, हम जो धरती के ऊपरी बाहरी लेयर पर खड़े रहते हैं वो लेयर को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। द एयर ऑल्सो कूल्ड एंड द वाटर वेपर इन इट फॉर्म्ड क्लाउड्स। एयर यानी हवा, हवा भी ठंडी हो गई। एंड वाटर वेपर जिसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 4 में देख लिया है कि वाटर वेपर क्या है। तो वाटर वेपर ने बादलों का, क्लाउड्स यानी बादलों का निर्माण किया। Then it rained so much that the low parts of the earth's crust got covered with water. जैसे कि वाटर वेपर ने क्लाउड्स यानी बादलों का निर्माण किया, फिर इतनी बारिश हुई कि अर्थ यानी पृथ्वी के क्रस्ट के जो लो पार्ट्स यानी निचले हिस्से पानी से ढक गए। These water covered parts are the oceans. ये वाटर कवर्ड यानी पानी से ढके हुए पार्ट्स जो है वो क्या है,
ओशंस यानी महासागरों है। ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द क्रस्ट स्टेड अबव वाटर। केवल 1/4 यानी 25% क्रस्ट पानी के ऊपर रहा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल लैंड। इसे हम लैंड यानी जमीन कहते हैं। एंड 3/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 यानी 75% क्या है? वाटर है। एंड 25% क्या है? लैंड यानी जमीन है। हमारी अर्थ में लैंड यानी जमीन से ज़्यादा क्या है? वाटर, पानी है। पिक्चर में देखिए कि ब्लू कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वाटर यानी पानी है। एंड रेस्ट पार्ट जो बाकी का आप लोगों को ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? लैंड यानी जमीन है। तो हमें पिक्चर में ब्लू कलर का पार्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी हमारी अर्थ में जमीन से ज़्यादा क्या है? वाटर यानी पानी है। 75% क्या है? वाटर है। एंड 25% क्या है? लैंड यानी जमीन है। अंडर द क्रस्ट यानी क्रस्ट के नीचे क्या है? जैसे कि हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, हम जो धरती के ऊपरी बाहरी लेयर पर खड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। आपको धरती पर जो चीजें दिखाई दे रही है वो सारी क्रस्ट पर मौजूद है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट वेरी थिक। अर्थ का क्रस्ट यानी धरती का बाहरी लेयर जो होता है वो बहुत थिक नहीं होता है। क्रस्ट का लेयर कैसा होता है? थीन होता है। पिक्चर में देखिए कि अर्थ का क्रस्ट यानी उनका बाहरी लेयर जो है वो कैसा है? थीन है, पतला है। इफ यू कंपेयर्ड द अर्थ विथ अ मैंगो द क्रस्ट वुड बी लाइक द स्किन ऑफ द मैंगो। समझ लीजिए कि मैंगो जो है वो क्या है? अर्थ है। मैंगो का बाहरी लेयर क्या होता है? स्किन यानी उनकी छाल होती है। तो इसी तरह अर्थ का बाहरी थीन लेयर जो है वो क्या है? क्रस्ट है। पिक्चर में देखिए कि अर्थ का बाहरी थीन लेयर जो है वो क्या है? क्रस्ट है। अंडर द क्रस्ट इज अ लॉट ऑफ मोल्टन रॉक लाइक द फ्लेश ऑफ द मैंगो। जैसे कि मैंगो की स्किन, उनकी छाल के नीचे क्या होता है? जूसी फ्लैश होता है। तो इसी तरह क्रस्ट के नीचे क्या है? हॉट मोल्टन रॉक्स यानी पिघली हुई चट्टानें हैं। क्रस्ट के नीचे क्या है? हॉट मोल्टन रॉक्स है। एंड इनसाइड द मोल्टन रॉक इज अ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल लाइक द सीड ऑफ द मैंगो। जैसे कि मैंगो की स्किन के नीचे क्या होता है? जूसी फ्लैश होता है। एंड उसके अंदर क्या होता है? सीड यानी मैंगो का बीज होता है। तो इसी तरह क्रस्ट के नीचे क्या होता है? हॉट मोल्टन रॉक्स। एंड हॉट मोल्टन रॉक्स के अंदर क्या होता है? हॉट सॉलिड मेटल यानी पिघली हुई चट्टाने के अंदर आम के बीज की तरह गर्म सॉलिड मेटल यानी धातु का एक बॉल होता है। पिक्चर में देखिए कि अर्थ का जो बाहरी थीन लेयर जो होता है वो क्या है? क्रस्ट है। उसके नीचे क्या है? हॉट मोल्टन रॉक्स यानी पिघली हुई चट्टानें हैं। एंड उसके अंदर क्या है? हॉट सॉलिड मेटल यानी गर्म सॉलिड मेटल यानी धातु है। हाउ डू वी नो दैट देयर इज मोल्टन रॉक अंडर द क्रस्ट? हम कैसे जानते हैं कि क्रस्ट के नीचे हॉट मोल्टन रॉक यानी पिघली हुई चट्टान है?
Sometimes the molten rock finds its way out through cracks in the crust. कभी कभी पिघला हुआ रॉक यानी चट्टान क्रस्ट में क्रैक्स यानी दरारों के माध्यम से अपना रास्ता पाता है. The cracks are called volcanoes. क्रस्ट के नीचे क्या होता है? हॉट मोल्टन रॉक्स. हॉट मोल्टन रॉक्स क्रस्ट में दरारों के माध्यम से बाहर आता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है. क्रस्ट में क्रैक्स यानी दरारों जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी कहा जाता है. ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं. The hot molten rock that comes out it called lava. ज्वालामुखी में से जो हॉट मोल्टन रॉक बाहर निकलता है, पिघली हुई चट्टान जो बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है. पिक्चर में देखिए, लावा फ्लोज आउट ऑफ वोल्केनोज. लावा वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी से बाहर बहता है. पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? लावा है जो ज्वालामुखी में से निकलता है. When the lava cools, it forms rocks. जब लावा कूल्स यानी ठंडा होता है तब उसमें से ऐसे रॉक्स यानी पत्थरों, चट्टानों का निर्माण होता है. Volcanoes tell us that there is still a lot of very hot molten rock under the crust. हमें कैसे पता चलेगा कि क्रस्ट के नीचे हॉट मोल्टन रॉक्स है? वो हमें वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी बताते हैं कि क्रस्ट के नीचे हॉट मोल्टन रॉक्स है. जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसमें से गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं. ये सारी चीजें उसमें से निकलती है. ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तब उसमें से जो लावा निकलता है वही क्या है? हॉट मोल्टन रॉक्स है. यानी हमें ज्वालामुखी बताते हैं कि क्रस्ट के नीचे क्या है? हॉट मोल्टन रॉक्स है. सोइल यानी मिट्टी. इन मोस्ट प्लेसेस ऑन लैंड रॉक्स आर कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सोइल. इन मोस्ट प्लेसेस ऑन लैंड यानी जमीन पर, मोस्ट प्लेसेस यानी अधिकांश प्लेसेस स्थानों में, रॉक्स यानी चट्टानें जो होती है वो किससे कवर होती है? लेयर ऑफ सोइल यानी मिट्टी के लेयर से कवर होती है. सोइल इज एक्चुअली पाउडर्ड रॉक्स. एक्चुअली सोइल यानी मिट्टी जो है वो रॉक्स यानी बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, चट्टानें जो होती है, उनका क्या है? पाउडर है. जैसे कि व्हीट यानी गेहूं को ग्राइंड करते हैं तो उसमें से क्या बन जाता है? पाउडर यानी फ्लोर बन जाता है. तो इसी तरह सोइल यानी मिट्टी जो है वो भी क्या है? रॉक्स का पाउडर है. यानी सोइल का निर्माण किससे होता है? रॉक्स से होता है. रॉक्स से मिट्टी बनती है. रॉक्स से मिट्टी यानी सोइल कैसे बनती है वो देखते हैं. रॉक्स आर हीटेड ड्यूरिंग द डे एंड कूल्ड ड्यूरिंग द नाइट. रॉक्स यानी पत्थर हीटेड ड्यूरिंग द डे यानी दिन में उनको सूरज की रोशनी यानी उनको धूप मिलती है जिससे वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. एंड कूल्ड ड्यूरिंग द नाइट. नाइट मीन्स रात को सूरज की गर्मी नहीं मिलती है, उसको धूप नहीं मिलती है, इसलिए वो कूल्ड यानी ठंडे हो जाते हैं. ऐसा डेली होता है. दिन में रॉक्स गर्म होते हैं एंड रात को वो ठंडे हो जाते हैं. ऐसा डेली होता रहता है.
दिस मैक्स देम वीक। रॉक्स यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है, पत्थर जो होते हैं, वो दिन में क्या होते हैं, गर्म होते हैं एंड रात को वो ठंडे हो जाते हैं। ऐसा डेली होता रहता है, दिन में वो गर्म होते हैं एंड रात को वो ठंडे हो जाते हैं, जिससे वो वीक हो जाते हैं। सो दे क्रैक एंड ब्रेक। रॉक्स वीक हो जाते हैं, जिससे उसमें क्रैक यानी दरार हो जाती है एंड ब्रेक यानी जैसे ही उसमें दरार होगी तो वो टूट जाते हैं। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि रॉक्स में क्रैक यानी दरार हो गई है एंड वो टूट गया है। रेन कैरीज द ब्रोकन पीसेस विच टम्बल अबाउट द ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। रॉक्स दिन में गर्म हो जाते हैं एंड रात को ठंडे हो जाते हैं। ऐसा डेली होता रहता है, दिन में वो गर्म हो जाते हैं एंड रात को ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण वो वीक हो जाते हैं एंड उसमें क्रैक यानी दरार हो जाती है एंड फिर वो टूट जाते हैं। जैसे ही वो टूटेंगे तो उसके बिग पीसेस भी नीचे गिरेंगे एंड स्मॉल पीसेस भी उनके नीचे गिरेंगे। जैसे ही बारिश आएगी तो रॉक्स के जो स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो बारिश के पानी में यानी बारिश जो है उनको वो ले जाती है। वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक फॉर्म क्ले। रॉक के वेरी फाइन पीसेस यानी महीन कणों को क्या कहा जाता है, क्ले यानी मिट्टी कहा जाता है। बिगर पीसेस आर कॉल्ड सैंड। बिगर पीसेस यानी बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है, सैंड यानी रेत कहा जाता है। सोइल हैज सम एयर एंड सम वाटर। सोइल यानी मिट्टी में, सम एयर यानी हवा एंड सम वाटर यानी कुछ पानी होता है। प्लांट्स यूज द वाटर इन द सोइल। प्लांट्स यानी पौधे, सोइल यानी मिट्टी में जो वाटर होता है उनका वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन द सोइल यूज द एयर इन द सोइल टू ब्रीथ। अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स यानी दूसरे एनिमल्स जो लिव इन द सोइल यानी मिट्टी में जो रहते हैं, वो मिट्टी में जो एयर यानी हवा होती है उनका यूज वो ब्रीद यानी सांस लेने के लिए करते हैं। What happens to the animals in the soil when they die and the leaves and twigs that fall on the soil? एनिमल जब मर जाते हैं तब मिट्टी में उनके साथ क्या होता है, लीव्स एंड ट्विग्स जब सोइल पर गिरते हैं तब उनके साथ क्या होता है, दे रोट स्लोली एंड मिक्स विथ द सोइल। उनका क्या होता है कि वो रोट यानी धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं एंड फिर वो सोइल के साथ क्या हो जाते हैं यानी मिट्टी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हाउ द अर्थ मूव्स के बारे में जानेंगे।